सुप्रभात सम्मानित अभिभावकों और प्यारे बच्चों। मैं दिवाकर हालदार सहायक अध्यापक एलटी हिंदी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगड़ा चंपावत से आशा करता हूं आप सपरिवार घर पर स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। विशेष ध्यान रखें कोरोना काल में कि इस विषम परिस्थितियों में आप लोग निश्चित तौर पर जो हम दूरभाष के माध्यम से पढ़ा रहे हैं बहुत ही कष्टकारक होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में लेकर उपस्थित हुए हैं सूरदास जी का जीवन परिचय और सूरदास के पद का परिचय। सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में मैंने यहाँ पर जो पुस्तक से यहाँ जीवन परिचय का पृष्ठ दिया है, इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, किंतु इसको मैंने विशेष रूप से समझाने के लिए एक चार्ट का निर्माण किया है जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आते हैं हम काल निर्धारण करते हैं इसका। तो सूरदास जी आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल का जो समय है वो 1350 से लेकर 1700 तक। इसमें दो तरह के उपासक कवि हुए, एक सगुणोपासक और एक निर्गुणोपासक। निर्गुणोपासक यानी कि जो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे या निराकार ब्रह्मा की, वो दो तरह के हुए, संत काव्य और सूफी काव्य, या संत लोग या सूफी लोग। दूसरी तरफ सगुण उपासक मतलब साकार ब्रह्मा के उपासक, ये भी दो तरह के हुए। एक राम भक्ति शाखा जो राम काव्य की रचनाएं करते थे और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा जो कृष्ण काव्य पर रचनाएं करते थे। राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास है, तो वहीं पर कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि संत सूरदास जी हैं। संत सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। उनकी अंधी आँखों ने जिस रूप एवं भाव सौंदर्य को देखा है, उसे देखने के लिए सदियों से कवियों की आंखें तरस रही हैं। कल्पना एवं श्रृंगार या फिर कहें वात्सल्य, कल्पना एवं श्रृंगार रस पर आधारित उनकी अद्वितीय रचनाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए थे। जीवन परिचय के रूप में अगर हम देखें तो उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान के बारे में विवाद है। प्रथम जो है वो जो मानते हैं लोग मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक गांव, तो कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान। इनके पिताजी जो है पंडित रामदास, ये सारस्वत ब्राह्मण थे। गुरु जो इनके, जैसे मैंने पहले बता दिया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य। वंदना स्थल इन्होंने जहाँ पर रहकर वंदना करी वो है वृंदावन में गौ घाट के पास श्रीनाथ जी का मंदिर। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, शूर सागर, शूर शरावली और साहित्य लहरी। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के समीप पार्श्वली नामक स्थान पर। इस रूप में मैंने चार्ट का निर्माण किया जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ और शुद्धता के साथ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर सूरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है, जिसका मैंने छोटा छोटा अंश लिख भी दिया है चार्ट के रूप में, जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और सूरदास की कृतियों या रचनाओं के विषय में जानकारी के लिए। जानकारी वो इस तरह से यह है कि 3 रचनाएं इनकी, शूर सागर, शूर शरावली और साहित्य लहरी। शूर सागर सूरदास की एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हैं, उपाय हैं। शूर सागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण शूर सागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जा सकते हैं। दूसरा आता है शूर शरावली। यह अभी तक विवादास्पद स्थिति में यह ग्रंथ, किंतु कथावस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 पद छंद हैं। तीसरी रचना इनकी साहित्य लहरी है। इस साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं की गई है यहाँ पर, बल्कि इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है।
कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी किया गया है तथा कहीं एक दो स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। सूरदास ने अपनी हर रचना इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। शैली के रूप में अगर हम बात करें तो सूरदास ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का वर्णन किया है या प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता का समावेश अवश्य ही हो गया है, लेकिन यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। आगे हम चलते हैं जो सूर के पद हैं। सूर के पद के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहाँ से या यहीं से भ्रमर गीत आरंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के ऊपर या फिर गोपियों ने क्या किया कि भाई भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े और इसी से भ्रमर गीत की उत्पत्ति हुई, जिसके 4 पदों को यहाँ पर लिया गया है, जिसका हम आगे पढ़कर भावार्थ भी समझेंगे और सूरदास के पदों को समझकर आगे हम काम भी और भी करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सकुशल रहें। इसी के साथ इसको उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें और याद करें और खूब ध्यानपूर्वक पढ़ें। साफ साफ और शुद्धता के साथ आपका दिन शुभ हो।